Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Finance on Fingers. आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, ये एक सब्जेक्टिव वीडियो है। इसमें पैसा बनाने की कोई टिप नहीं है, कोई लॉटरी टिकट नहीं है जो लग जाएगी और पैसा ही पैसा बन जाएगा। इनफैक्ट ऐसी कोई टिप दुनिया में होती ही नहीं है। दोस्तों, पैसे को लेकर 3 सवाल है मेरे पास, जिनका जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ। प्लीज़ सवाल सुनिए, वीडियो पॉज कीजिए और जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, क्या पैसा कमाना मुश्किल है? सवाल नंबर 2, क्या पैसा संभालना मुश्किल है? एंड सवाल नंबर 3, क्या पैसे को काम पे लगाना मुश्किल है? आई मीन टू से, क्या पैसे को प्रोडक्टिव बनाना मुश्किल है? जब तक आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तब तक कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में जो लोग पैसा कमा लेते हैं वो लोग पुअर से मिडिल क्लास में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो लोग जो पैसा कमाने के बाद संभाल भी लेते हैं, वो लोग मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं। और सबसे लास्ट में वो लोग जो पैसा कमा भी लेते हैं, संभाल भी लेते हैं और अपने कमाए पैसे को काम पे लगाना भी जानते हैं, बस वही लोग रिच क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं। इतिहास गवाह है, इस दुनिया में किसी ने भी वेल्थ सिर्फ पैसा कमा के नहीं बनाई। जो लोग अपने कमाए पैसे को प्रोडक्टिव बनाना सीख गए, बस वही लोग वेल्थ बनाने में कामयाब हो सके। आइए अब वापस अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सवाल नंबर 1, क्या पैसा कमाना मुश्किल है? यस, इट्स डिफिकल्ट, नो डाउट इट्स डिफिकल्ट। सवाल नंबर 2, क्या पैसा संभालना मुश्किल है? जी हाँ दोस्तों, ये पहले सवाल से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। एंड सवाल नंबर 3, क्या पैसे को प्रोडक्टिव बनाना मुश्किल है? यस, यही वो काम है जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। जब तक हमें ये काम नहीं आएगा तब तक हम वेल्थ नहीं बना सकते। आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत पैसा, बहुत नाम कमाया, मगर उस पैसे का सही इस्तेमाल न करने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी के लास्ट दिनों में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करते रहे। दोस्तों, बॉलीवुड के एक बड़े स्टार थे, नाम था भारत भूषण। इन्होंने बहुत सी फिल्में की, बहुत पैसा, बहुत नाम कमाया, लेकिन अपने पैसे का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से अपनी ज़िंदगी के लास्ट डेज़ में इन्हें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इनके पास ना तो पैसा था, ना ही नाम और ना ही काम बचा था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि अपनी ज़िंदगी के लास्ट दिनों में इन्होंने एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल किया, सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। बॉलीवुड के ही एक और स्टार थे, नाम था भगवान दादा। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सी फिल्में की। दोस्तों, ये बहुत फेमस थे, दिन और रात कंटिन्यूस शूटिंग करने के लिए जाने जाते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन स्टूडियोज़ में ये दिन रात शूटिंग किया करते थे, उन्हीं स्टूडियोज़ के बाहर इन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ी अपनी ज़िंदगी के लास्ट डेज़ में। दोस्तों, फेमस बॉक्सर माइक टायसन 300 मिलियन की वेल्थ बनाने के बावजूद भी अपने पैसे का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से 2003 में बैंक करप्ट हो गए। दोस्तों, ऐसे एग्जाम्पल आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड, स्पोर्ट्स लगभग सभी जगह मिल जाएंगे। जिन लोगों ने भी पैसा कमाने के बाद सही इस्तेमाल नहीं सीखा और अपने पैसे को सही प्लान नहीं किया, उन सभी को अपने लास्ट डेज में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इस चैनल का मकसद एकदम साफ है। इस चैनल से जुड़ने वाला हर इंसान वेल्थ बनाने पे फोकस कर सके। वेल्थ क्रिएट करना एक जर्नी है जो 2 दिन, 2 महीने या 2 साल की नहीं होती। उसके लिए सालों की मेहनत, सालों का पेशेंस और एक्सट्रीम डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका वेल्थ क्रिएशन की इस जर्नी में, जिसमें हम सीखेंगे कि पैसे को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पैसे को कमाने के बाद उसे कैसे काम पे लगाया जाता है। आप जानते हैं कि फाइनेंस की दुनिया में मार्केट में कम से कम 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इनमें इन्वेस्ट करके हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम में से मैक्सिमम लोग सिर्फ 3 या 4 प्रोडक्ट्स को ही इन्वेस्टमेंट टूल मानते हैं और अपना मैक्सिमम पैसा वहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, लाइक बैंक फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, LIC पॉलिसीज़, प्रोविडेंट फंड। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं इन प्रोडक्ट्स को। बैंक FD, फिक्स्ड रिन्यूअल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 to 7%, TDS एप्लीकेबल। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, फिक्स्ड रिन्यूअल,
rate of interest 6 to 9%, TDS partially applicable, LIC life insurance policies. Although it's not a investment product, लेकिन बहुत से लोग इसको इन्वेस्टमेंट का हिस्सा मानते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट मोर देन 5%, TDS not applicable, and finally public provident fund PPF, rate of interest 7 to 8%, duration 15 years, TDS not applicable. यही वो मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ज़्यादातर लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और ख़ुद को काफ़ी सेफ समझते हैं. आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब प्रोडक्ट्स में क्या गलत है, इनमें हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर हम बैंक में एक FD 5 साल के लिए 1 लाख की करते हैं तो आने वाले 5 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 से 1,35,000 के आसपास मिल जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट बैंक्स. तो देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सेफ लगता है, एक्चुअली काफ़ी आइडियल लगता है. अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैच क्या है. इसमें 2 बातें हैं जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं या पता होने के बावजूद भी ध्यान देना ही नहीं चाहते. पहली बात, इनकम टैक्स TDS. इसमें हम जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं उसमें हमें इनकम टैक्स पे करना होता है. दूसरी बात, इन्फ्लेशन इन इंडिया इट्स अराउंड 4 to 6%. दोस्तों, जब हम इंटरेस्ट अर्न में से इन्फ्लेशन माइनस करते हैं तो नेट में या तो कुछ भी नहीं बचता या मैक्सिमम 1% के आसपास बचता है. लेट्स अज्यूम आफ्टर 5 years 1 lakh कन्वर्टेड इनटू 1.3 lakhs and value of 1 lakh is equal to 1.25 to 1.3 lakh after 5 years after calculating inflation. इन्फ्लेशन को समझने का सिंपल फॉर्मूला ये है कि आज 2020 में हम 1 लाख रुपया देकर जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं वही सेम पर्टिकुलर प्रोडक्ट 2025 में अप्रॉक्सीमेटली 1,25,000 या 1,30,000 के आसपास मिलेगा. सो नेट में हम 2020 में जहाँ पे हैं 2025 में भी लगभग वहीं पे ही खड़े होंगे. इसका मतलब यह है कि हमारे पैसे ने 5 सालों में हम कुछ भी कमा के नहीं दिया. अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए आप एक जॉब में हैं जहाँ पे आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है और आपका एम्प्लॉयर आपसे कहता है कि आने वाले 5 साल तक आपका काम भी बढ़ जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी, लेकिन सैलरी आपको 1 लाख फिक्स ही मिलेगी, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा. तो क्या आपको ये एक्सेप्ट होगा? एज्यूम कीजिए कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप एक डॉक्टर हैं और आपने 2020 में एक क्लिनिक स्टार्ट किया है. 2020 में आपके पास दिन के 50 पेशेंट्स आते हैं और 2025 तक भी आपके पास दिन के 50 ही पेशेंट्स आएंगे और आप अपनी कंसल्टेशन फीस भी नहीं बढ़ा सकते. तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप जॉब में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस में हो, किसी को भी ये अच्छा नहीं लगता कि आज से आने वाले 5 साल तक आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो आपका स्टेटस आज है वही आने वाले सालों में भी रहने वाला है, उसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा. तो फिर इन्वेस्टमेंट के केस में हम इतनी छोटी सी बात क्यों समझना नहीं चाहते कि जो बेसिक इन्वेस्टमेंट टूल्स हम मिडिल क्लास लोगों ने चुने हैं वो आने वाले सालों, आने वाली सदियों तक हमें मिडिल क्लास से बाहर नहीं निकलने देंगे. आपको शायद मेरी बात पे यकीन ना आए, मगर जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा कि कई सालों से ना तो मिडिल क्लास की सोच चेंज हुई है और ना ही उसके जीने का स्टैंडर्ड. हम अपनी लाइफ की हार्ड एंड मनी बस वहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से मिडिल क्लास कैटेगरी से बाहर निकल ही नहीं पाते और इसका मैक्सिमम क्रेडिट जाता है हम लोगों के पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को. दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता कि वो लोग गलत थे, लेकिन ये सच है कि वो लोग काफ़ी लेज़ी थे, बहुत ज़्यादा आलसी थे. उन्होंने जितना पैसा कमाया इनसे पीटे 4-5 प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की. यही एक वजह है कि आज इतनी बड़ी वर्ल्ड पॉपुलेशन में से सिर्फ 3% लोग ही हैं जो वेल्थ बना सके और बाकी सब मिडिल क्लास में ही फंसते चले गए. आइए अब जानते हैं कुछ अनकॉमन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को. मैं यकीन से कह सकता हूं कि हम में से कम 50% लोगों ने तो इनके नाम भी नहीं सुने होंगे और मैक्सिमम 3-4% लोग ही होंगे जो इनमें रेगुलर वेज में इन्वेस्ट किया करते होंगे.
Debt corporate bonds taxable, corporate bonds tax free, government securities, G-Sec linked ETFs, sovereign gold bonds, currencies, global equity indices, infrastructure invest trust, redeemable debentures, irredeemable debentures, convertible debentures, non-convertible debentures, secured debentures, unsecured debentures, equity shares, preference shares, mutual funds, index funds, money market funds, liquid funds, fixed income funds, balanced funds, hybrid funds, gilt funds, ultra short term funds। दोस्तों लिस्ट बहुत लंबी है, मगर ये अनकॉमन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम सबको सभी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करके हम अपने पैसे को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फाइनेंस ऑन फिंगर्स का बस एक ही मिशन है, आज़ादी मिडिल क्लास से, क्योंकि यही वो क्लास है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन इसका ड्यू इसे कभी नहीं मिल पाया। लेकिन सवाल यह है कि मिडिल क्लास के लिए आखिर सोचेगा कौन, और जवाब यह है कि शायद कोई नहीं। इसलिए मिडिल क्लास को खुद ही समझदार होना होगा। पैसा कम कमाए या ज़्यादा, लेकिन उसका सही इस्तेमाल सीखना होगा। दोस्तों ये तभी हो सकता है जब लोग फाइनेंस की दुनिया में दो वर्ड्स का सही मतलब सीख जाएंगे। वो दो मैजिकल वर्ड्स हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक सही और मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग। ये चैनल उन सब लोगों के लिए है जो डेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट को सीखना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को समझना और करना चाहते हैं। तो दोस्तों शामिल हो जाइए अपनी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, फाइनेंशियल जर्नी के लिए। खुद सीखिए, खुद कीजिए अपनी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। इसकी शुरुआत होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो से, जो जल्द ही आपके सामने आएगा। मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए विज़न के साथ, और सीखेंगे वो सब जो पैसा कमाने और बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपना नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने के लिए। गुड बाय।